मेरे वतन के मुहाफिजों को ये अहले हक का पैगाम पहुँचे। उर्दू एकेडमी को लेके जो शिफ्टिंग की बात थी विधानसभा में लगातार इसके चर्चे भी हुए, लेकिन अब जो शिफ्टिंग की बात है वो रुक गई है। क्या मीटिंग में तय हुआ और क्या बातें चल रही है उर्दू के ताल्लुक से लेकर? देखिए, हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में सरकार किसी की भी हो, उर्दू के साथ इंसाफ नहीं होता। और एक और मसला इस सरकार ने खड़ा कर दिया था कि उर्दू साहित्य अकेडमी, जिसकी ऑफिस फोर्ट पे है, एक 1200 स्क्वायर फीट की ऑफिस है, 2 लोग हैं वहाँ पे, उस ऑफिस को कल्चरल मिनिस्ट्री ने कहा था कि आप खाली कर दो क्योंकि ये हमारी जगह है। जब ये बात मुझ तक पहुँची, फरीद साहब है और तमाम सफराज वगैरह सब लोग, फरीद साहब तो मेरे साथ चले, हम लोग वहाँ गए, हमने पेपर्स को डिग किया, पेपर्स में से निकाला कि है अकेडमी है क्या, उसकी GR क्या है, उसके प्रोसेसेस क्या है। तब हमको पता चला कि खुद माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने कल्चरल मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट किया क्या ये प्रपोज़ल, ये हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो मुझे बड़ी तशवीश हुई कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर पता चला तय पे जाने पर कि ये मिनिस्टर की मर्ज़ी के बगैर हुआ है। और हमने जो एक आमदार के पास सबसे बड़ा हथियार होता है सरकार को घेरने का, जिसको लक्ष्यवेदी बोलते हैं या कॉलिंग अटेंशन नोटिस बोलते हैं, तो वो इस ताल्लुक से हमने असेंबली में ली। जब ये कॉलिंग अटेंशन गया तो 2 दिन तो ये डिबेट हुआ कि इसको कल्चरल रिप्लाई देगा कि माइनॉरिटी रिप्लाई देगा। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तो शुक्रिया अदा करूँगा। लोग उनको बीजेपी को नॉर्मली सोचते हैं कि अगेंस्ट है, पर जब उनको भी ये पता चला तो उन्होंने बोला माइनॉरिटी को रिप्लाई देने दीजिए, कल्चर कहेगा कि हम खाली नहीं करेंगे। वो फैसला उन्होंने बिहाइंड द कर्टन्स लिया। लेकिन मिनिस्टर साहब का कहना था कि आप असेंबली में मत उठाइए, मेरे पर रिफ्लेक्ट होगा तो मैं ये डिसीजन ले लूँगा। तो इसमें मिनिस्टर साहब की गलती भी नहीं थी, उनकी मर्ज़ी के बगैर ही हुआ था, नॉलेज की वजह। फिर उन्होंने एक मीटिंग का इनकाद किया जिसमें उन्होंने अमीन भाई को भी बुलाया, अमीन पटेल साहब को भी, सना मलिक साहब को भी बुलाया, और बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में मीटिंग हुई। और अभी 1-2 दिन में मिनट्स भी आ जाएगी। उन्होंने अपने फेसबुक पे वैसे डाल दिया है कि वहाँ फैक्ट्स ये पता चले कि 1996 में ये दफ्तर जो है वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को सरकार ने दिया है, ये कल्चर मिनिस्ट्री का है नहीं। तो ये जो पूरी दलील है वो ख़त्म हो गई, वहाँ पे कल्चर वाले कुछ बोल नहीं पाए। मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर आपको हमारी जगह चाहिए तो आप हमको 2000 स्क्वायर फीट की जगह सरकारी प्रेमाइसेस में परमानेंटली अलॉटेड मॉडर्न तरीके से, हाँ, और सरकारी ज़मीन पे हो, और पूरी तरह से फर्निश करके हमको दीजिए। और मुझे नहीं लगता कल्चर लोग कर पाएंगे, लेकिन अब हमारा अज़ायम है कि उसको हम रेनोवेट करें, वहाँ स्टाफ ज़्यादा रखें। फिर वैसे मिनिस्टर साहब ने ये भी फैसला किया कि कॉन्ट्रैक्ट पे उर्दू अकेडमी लोग ले सकती है इमीडिएटली। मैंने फरीद भाई से कहा आप अपने लोग, शुएब साहब से कहा प्रपोजल बना के अपने लोग अपॉइंट करवाइए। कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन हो चुका है, मैंने आपको शायद कल बताया। उसके बाद 50 सुनहरे साल अकेडमी को होते हैं। अकेडमी बहुत शानदार लोगों से बनी थी, उसकी ग्लोरी जिसको कहते हैं, उसकी चमक जो है वापस हमको शानदार माजी वापस लाना है। उसके लिए मेहनत, जिद्दोजहद, झगड़ा लफड़ा जो भी करना पड़े। और जल्द ही कल से मैं सभी से मैंने रिक्वेस्ट की कि अपने अपने MLAs को बोलिए कि रिकमेंडेशन लेटर्स भेजिए, और जो लोग कमेटी में जाना चाहिए उन लोगों के, हम अपना लेटर इंशाल्लाह कल दे देंगे और इंशाल्लाह सब मिलके काम करेंगे उर्दू अकेडमी को